सेशंस, और ये फतेह 4 को उन्होंने किया। नेक्स्ट जो J-35 फाइटर्स हैं, जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं चाइनीज, ये जो कि जिसका स्टेल्थ है, जो नेटवर्क है, AW, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, PL-15, PL-17 जो चाइना इनको दे रहा है, ये एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना हर साल, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, एयर एक्सरसाइजेस करते हैं आपस में, शाहीन। एंड इस बारी की जो शाहीन एक्सरसाइज है उसमें पाकिस्तानी पायलट्स खुद J-35 फ्लाई कर रहे हैं, जो कि इंटीग्रेट कर रहे हैं चाइनीज बाइजू सिस्टम के साथ। एंड ये जो कंप्लीट आर्किटेक्चर है वो अब चाइनीज होता जा रहा है। आपको जान के ये और शौक लगेगा कि 81% जो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के इंपोर्ट है, 81% अब वो चाइना से आ रहे हैं। उसके अंदर चाइनीज वेपन्स 5G कम्युनिकेशन के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। और ये जो J-35 ले रहे हैं, ये भी एक पूरा नेट सेंट्रिक वॉरफेयर क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें सेंसर, डिसीजन मेकर और शूटर एक ही चीज से काम करेंगे। तो अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि भारत एक ही एडवर्सरी को फेस कर रहा है, और उसके दो चेहरे हैं, एक पाकिस्तान और एक चीन। चीन सामने नहीं आएगा, लड़ेगा पाकिस्तान, बट कंट्रोल जो मास्टर स्विच है वो चीन के पास रहेगा, ये मेरी समझ है। अब ज्यादा रिफाइन करते जा रहे हैं, अब वो सेंटीमीट्रिक लेवल का हो गया, मींस हवा से वो सैटेलाइट आपको सेंटीमीट्रिक 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की पोजिशनिंग दे सकती है, जो कि मिलिट्री ग्रेड है, जो कि PNT डाटा देती है। तो इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान की फतेह मिसाइल्स हैं, जो उनके J-10 फाइटर्स हैं, और जो एडवांस फाइटर्स लेना चाहते हैं, अगर वो वेपन रिलीज करना चाहते हैं, उसकी मदद के लिए ये बायदू उनकी हेल्प करेगी। ये दूसरा सबक। और ऐसा ही नहीं है, उनकी जो फतेह 4 मिसाइल है पाकिस्तान की, वो उन्होंने कुछ ट्रायल्स किए हैं। ट्रायल्स उन्होंने सिमुलेट किया है भारत के S-400 को लेके अंडर ARF, मींस जो उनकी आर्मी रॉकेट फोर्स है उसके अंदर उन्होंने सिमुलेशंस किए अभी पाकिस्तान ने विद CDF गिविंग। पाकिस्तान ने पिछले 16 महीने के अंदर 6 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, और अगर आप इसका कंपैरिजन करें, पिछले 60 साल में सिर्फ 9 ही लॉन्चेस किए हैं पाकिस्तान ने। ऐसा क्या हो गया पिछले 16 महीने में, और स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, कि पाकिस्तान फटाफट अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है? तो इसका सबसे मुख्य कारण है कि उनका सेंसर, डिसीजन और शूटर का जो साइकिल है वो कम कर रहे हैं। तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुई है उसमें पाकिस्तान ने चाइनीज बायजू सैटेलाइट्स का यूज किया है, बट अब चाइना ने रियलाइज किया है कि पाकिस्तान को खुद आर्म करना चाहिए, और उसके अंदर एक सैटेलाइट है जिसका नाम है PRSC-E03। ये अप्रैल में इस साल में लॉन्च की थी पाकिस्तान ने, और ये सन सिंक्रोनस को हटा के इसको 38 डिग्रीज पे इंक्लाइन किया है, और ये 20 to 40 डिग्रीज नॉर्थ पे सैटेलाइट मूव कर रही है। ये पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया और कश्मीर के रीजन को कवर कर रही है। और ये मेरी समझ से कुछ 5 सबक जो पाकिस्तान ने सीखे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें सबसे ऊपर है। सबसे पहले तो उन्होंने जो ये 6 सैटेलाइट डाली हैं, उसके बाद उनकी जो क्षमता बढ़ गई है सर्वेलेंस की भारत के ऊपर, ये बढ़ चुकी है, और ये इतनी फास्ट लॉन्च की है जैसे एक कोई डिसेबल्ड पर्सन हो और वो सडनली उसाइन बोल्ट की तरह दौड़ने लग जाए। ये क्षमता पाकिस्तान ने बना दी। दूसरा, जो उन्होंने 2018 में बायदू जो सैटेलाइट है जो चाइना की है, उसमें जो नेविगेशनल एक्सेस था जो पाकिस्तान को दिया था, वो अब ज्यादा रिफाइन करते जा रहे हैं। अब वो सेंटीमीट्रिक लेवल का हो गया, मींस हवा से वो सैटेलाइट आपको सेंटीमीट्रिक 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की पोजिशनिंग दे सकती है, जो कि मिलिट्री ग्रेड है, जो कि PNT डाटा देती है। तो इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान की फतेह मिसाइल्स हैं, जो उनके J-10 फाइटर्स हैं, और जो एडवांस फाइटर्स लेना चाहते हैं, अगर वो वेपन रिलीज करना चाहते हैं, उसकी मदद के लिए ये बायदू उनकी हेल्प करेगी। ये दूसरा सबक है। तीसरा सबक जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया है वो ये है कि आर्मी ने एक रॉकेट फोर्स बनाई है। इट इज कॉल्ड ARF, आर्मी रॉकेट फोर्स। ये 13 अगस्त 2025 को बनाई है कि एक सिंगल एजेंसी के नीचे उन्होंने अपनी रॉकेट फोर्स को ले आए हैं। उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके अंदर क्रूज मिसाइल्स हैं, उसके अंदर ड्रोन्स हैं, क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज किया कि जब फतेह 1, फतेह 2, फतेह 4 को जब ऑपरेशन सिंदूर में यूज करना था, तो उन्होंने ये पाया कि इनका जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस है, जो उनकी न्यूक्लियर असेट्स को देखता है, कुछ असेट्स उसके पास थे। तो ये जो परमिशन लेने का सिस्टम था टू यूज विच वेपन अगेंस्ट विच टारगेट एंड वो किसके नीचे आती है, इन्होंने रियलाइज किया कि ये बहुत टाइम ले रहा है। तो उन्होंने अपने कंट्री की सारी मिसाइल्स
पूरी रॉकेट फोर्स के नीचे डाल दी हैं। और इन्होंने ये रियलाइज किया कि जो ब्रह्मोस को काउंटर करने का हमारे पास साधन है वो इनकी बाबर मिसाइल के थ्रू किया जाएगा। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट चीज जो इन्होंने की है पाकिस्तान ने ऑफ सिंदूर के बाद, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया है। तो जो 27th अमेंडमेंट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन की, जो उन्होंने नवंबर 2025 में बनाया था, उसके तहत उन्होंने जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड थे वो पोस्ट ही खाली कर दिया। तो उन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट की है जिसका नाम रखा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF, और उस पोस्ट पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उन्होंने बिठाया है जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। तो उन्होंने क्या किया है, जो डिसीजन साइकिल है उसको छोटा कर दिया है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका जो डिसीजन मेकिंग है, जो पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ को जाता था, अब वो चंद मिनटों के अंदर CDF उस पर डिसीजन देंगे। तो ये जो टाइम साइकिल है डिसीजन लेने का इन केस ऑफ एनी हॉस्टिलिटीज, वो उन्होंने बहुत हद तक कम कर दिया है। और ऐसा ही नहीं है, उनकी जो फतेह 4 मिसाइल है पाकिस्तान की, वो उन्होंने कुछ ट्रायल्स किए हैं। ट्रायल उन्होंने सिमुलेट किया है भारत के S-400 को लेके अंडर ARF, मींस जो उनकी आर्मी रॉकेट फोर्स है उसके अंदर उन्होंने सिमुलेशंस किए अभी पाकिस्तान ने विद CDF गिविंग डिसीजंस, और ये फतेह 4 को उन्होंने किया। नेक्स्ट जो J-35 फाइटर्स हैं, जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं चाइनीज, ये जो कि जिसका स्टेल्थ है, जो नेटवर्क है, AW, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, PL-15, PL-17 जो चाइना इनको दे रहा है, ये एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना हर साल, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, एयर एक्सरसाइजेस करते हैं आपस में, शाहीन। एंड इस बारी की जो शाहीन एक्सरसाइज है उसमें पाकिस्तानी पायलट्स खुद J-35 फ्लाई कर रहे हैं, जो कि इंटीग्रेट कर रहे हैं चाइनीज बाइजू सिस्टम के साथ। एंड ये जो कंप्लीट आर्किटेक्चर है वो अब चाइनीज होता जा रहा है। आपको जान के ये और शौक लगेगा कि 81% जो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के इंपोर्ट है, 81% अब वो चाइना से आ रहे हैं। उसके अंदर चाइनीज वेपन्स 5G कम्युनिकेशन के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। और ये जो J-35 ले रहे हैं, ये भी एक पूरा नेट सेंट्रिक वॉरफेयर क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें सेंसर, डिसीजन मेकर और शूटर एक ही चीज से काम करेंगे। तो अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि भारत एक ही एडवर्सरी को फेस कर रहा है और उसके दो चेहरे हैं, एक पाकिस्तान और एक चीन। चीन सामने नहीं आएगा, लड़ेगा पाकिस्तान, बट कंट्रोल जो मास्टर स्विच है वो चीन के पास रहेगा, ये मेरी समझ है। ऐसा नहीं है, चीन ने ऑप सिंदूर के बाद अपनी तरफ भी, चाहे वो अक्साई चीन है, उसमें सिग्नल इंटेलिजेंस के सेंसर्स लगा दिए हैं। और जैसे ही ऑप सिंदूर खत्म हुआ, अगर आपको ध्यान हो, 4 दिन ही हुए थे शायद ऑप सिंदूर खत्म होके, तो चाइना ने जो 27 जगहों के नाम है अरुणाचल पे, उन पे चाइनीज नाम दे दिया और बोला ये हमारा एरिया है। तो ये एक तरफ का भाग है। दूसरी तरफ में हमारे अपने जो ऑप सिंदूर के बाद जो इसरो के फेलियर्स हैं, हमारे खुद के 3 या 4 लॉन्चेस फेल हो गए हैं। और भारत में आप सबको मालूम ही है, जो सिविल मिलिट्री का जो डिसीजन मेकिंग है वो टाइम लेता है, परसेप्शन मैनेजमेंट टाइम लेता है। और जैसे ऑप सिंदूर में देखा कि हमारे को करीब 2 हफ्ते का समय लगा था ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए। एक बहुत बड़ा सबक है ये 5 चेंजेस जो पाकिस्तान लेके आया है। अगले जो अगर स्कर्मिश होती है, युद्ध होता है, तो उनकी जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज होगी। और ये हम सब के लिए एक सबक है जो हमें हमारे मिलिट्री प्लानर्स देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मैंने